अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी बहनों और भाइयों। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान सा और बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। आपको पता है आजकल के दौर में ना आज हम लोग डेली का ना बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर सकते, और बच्चों की फरमाइश होती है डेली की पिज़्ज़ा खाने की। एक दिन ना खाएं तो दूसरे दिन उन्होंने ज़रूर पिज़्ज़ा खाना होता है। तो इसलिए ना आज मैं सबकी टेंशन दूर करने लगी हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम चीज़ों से मैं आपको बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना के इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो मेरी फुल वीडियो देखिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम ये आसान सा और मज़ेदार सा एक नहीं 3 तरीक़ों से हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था बोनलेस। इसको थोड़े से जो घर के मसाले हमारे होते हैं ना, जो हांडी के मसाले हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल लूँगी इसमें। कोई इसमें सोया सॉस, चिली सॉस डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप चाहें तो एक विनेगर डाल सकते हैं इसमें। ये थोड़ा सा बस विनेगर डाल दूँगी मैं इसमें। बाकी ना इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं डालनी है जो आपके किचन में मौजूद नहीं होगी। तमाम वही चीज़ें डालेंगे जो हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद होंगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद चटपटा करने के लिए ना थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें, अगर नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच के करीब में ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। ये चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले डाल के ना 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। ये थोड़ी सी ना इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। मैंने इसलिए डाली है कि इससे ना इसका जो कलर है ना चिकन का, वो बहुत मज़े का, बहुत प्यारा सा आ जाएगा, रेड कलर। तो ये भी इसके 10 मिनट हो चुके हैं चिकन मैरिनेट किए हुए मैंने। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखें कितना मज़े का टेंडर लग रहा है चिकन। यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, रख दिया है फ्राइंग पैन। तो अभी हम इसमें डाल देंगे अपना सारा जो चिकन था वो। अभी इसको ना हमने मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेना है अच्छे से। 5 मिनट के लिए ना इसको मैंने कवर कर देना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब तक ना हमारा जो चिकन है वो तैयार हो, तो हम इसकी टॉपिंग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो ये देखें जी, एक मुन्ना सा छोटा सा प्याज है, एक बहुत बड़ा सा टमाटर है। ये मैंने बनाई थी मैकरोनी, उसमें से बच गई थी एक शिमला मिर्च। तो ये भी देख लें, ये भी मैंने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई है। तो ये भी हम इन्हीं से टॉपिंग करेंगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं हम। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी वेजिटेबल्स भी मैंने काट ली हैं। आप भी इसी तरह से खूबसूरत करके काटिएगा, ताकि देखने में बहुत मज़े की लगे। ये देखें वहाँ पे जितनी देर में हम लोगों ने अपनी वेजिटेबल्स काटी हैं, उतनी देर में ये देखें कितना प्यारा सा हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है। तो चलिए जी, अभी हम चलते हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट की तरफ, जो हमने बताया था कि ये है जी हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो मैंने बताया था कि ना आपको ज़रूरत है डो गूंदने की, ना आपको लिक्विड बनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई और ऐसे ख़र्चा करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो ये तो सबके घर के पास तकरीबन मिलता होगा। ये है रोगनी नान भी इसको लोग बोलते हैं। तो जी आज हम बनाएंगे रोगनी नान से पिज़्ज़ा। तो ये देखें ये टूटी हुई भी है। ये ना साथ में मेरा जो बेटा है ना लेके आया था, तो उसने साथ में इसको तोड़ दिया। आजकल की नस्ल में बिल्कुल सब्र नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सकें। तो मैंने भी कहा चलो खैर कोई नहीं, अपनी फैमिली है जिनको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने लिया है जस्ट जी, तो यहाँ पे मैंने जस्ट सिर्फ प्लेन जो केचप होता है ना वो लिया है, कोई मैंने सॉस वगैरह नहीं ली है। तो सबसे पहले हमने ये इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा ये लगा देना है पूरी रोगनी पे। ये देखें यहाँ पे ना तीनों की मैंने स्टफिंग कर दी है। तो अभी इनको मैं 3 तरीके से बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हमने बनाना है इसको। जो सबसे पहले वाला है ना, इसको हमने रखना है माइक्रोवेव में। इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में और चला देंगे इसको 5 मिनट के लिए। दूसरा हमने रख दिया है, एक फ्राइंग पैन ले लेंगे कोई सा भी, उसको ऐसे हमने इसको भी हमने रखना है 5 मिनट के लिए। और जी ये जो तीसरे वाला है, इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव सॉरी, इसको हमने रखना है कुकिंग रेंज में, जो ओवन होता है बड़े वाला, इसमें रखेंगे हम इसको।
ये जो तीनों पिज़्ज़ा है ना, इनको हमने 5-5 मिनट के लिए रखना है। तो 5 मिनट बाद मिलती हूँ मैं। यहाँ पे ये जी हमारा पिज़्ज़ा 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार है। ये देखें, इसकी चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट होगी, बहुत गर्म है अभी ये। तो पहला पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हो गया है। ये कुकिंग रेंज से भी मैं निकाल के ले आई हूँ। ये भी देखें, ये भी बहुत मज़े का हो गया। 5 मिनट लगे हैं, हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी है। ये बहुत गर्म था। तो अभी जी सबसे लास्ट में जो हमारा रह गया है वो है जो हमने चूल्हे पे रखा था। ये थोड़ा सा ना नीचे से जल रहा था, तो इसलिए मैंने इसके नीचे तवा रख दिया था। आपने भी तवा रखना है ज़रूर। ये देखें, इसकी भी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो चलिए अभी तीनों पिज़्ज़ा सर्व करते हैं और चेक करते हैं कि इनके टेस्ट में कोई फ़र्क आया कि नहीं। तो ये जी हमारे तीनों पिज़्ज़ास बन के रेडी हैं। ये चेक कर सकते हैं आप। बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही जल्दी मैंने ये पिज़्ज़ा बना दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डाली मैंने, बहुत ज़्यादा थके भी नहीं हैं हम लोग। तो ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं, इनको आप डबल करके तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो क्रंच है थोड़ा, ये जो हमने उस पर तवे पे बनाया था, तो इसका थोड़ा क्रंच जो है ना वो सख्त हो गया है। लेकिन इन दो का जो है ना, ये आप चेक कर सकते हैं कि इनका ये वो बिल्कुल भी सख्त नहीं हुई है। मैं भी आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये चेक करें, मैंने तमाम जो पिज़्ज़ा है ना ये काट लिए हैं। ये चेक करें, सॉफ्टनेस चेक करें आप इसकी, कितने मज़े का ये बना। मैं चेक करती हूँ, खा के चेक करती हूँ कि ये कैसा है। आप बोलेंगे ये खुद बनाए इसलिए तारीफ़ करिए, लेकिन यम्मी इतना मज़े का ये बना ना, बिल्कुल जैसे हम लोग बाज़ार से लाते हैं वैसा। और ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये जो हमने फ्राइंग पैन में रखा था ना, इसका सिर्फ ये प्रॉब्लम हो गया कि ये थोड़ी सी ना, इसकी जो क्रंच है ना वो थोड़ा सा नीचे से सख्त हो गया है। बाद में मैंने इसके ऊपर तवा तो रख दिया था, लेकिन थोड़ा ये सख्त हो गया। लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत मज़े का है। तो ये देखें, इतनी इजी सी प्यारी सी रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो वो भी बताया करें प्लीज़ मुझे, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी तो वो मैं बहुत अच्छे से करके और भी बनाऊँगी। तो मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।